नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। एक तो उत्तरी पर्वतमाला है, लेकिन एक है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। पश्चिमी घाट के पर्वत पूछ लेता है या पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ पूछ लेता है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछेगा बार बार कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम जहाँ तक बात करेंगे गुजरात की बात करेंगे, जो पश्चिमी घाट है, तो गुजरात की बात करेंगे तो पूछता बहुत बार कि मांडव पहाड़ी कहाँ है। तो मांडव पहाड़ी आपसे पूछ ले तो मांडव पहाड़ी हैं वो कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। और गुजरात में जहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, कौन सी, कच्छ की खाड़ी, ये हिस्सा गुजरात वाला इसको सौराष्ट्र बोला जाता है और इस हिस्से को क्या बोला जाता है, कच्छ की खाड़ी। यानी ये हिस्सा सौराष्ट्र, जो हम सौराष्ट्र बोलते हैं गुजरात में, ये हिस्सा जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो मांडव की पहाड़ी कहाँ पर है, मांडव की पहाड़ी गुजरात में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बारदा पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो बारदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, गुजरात में। और गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, वो भी गुजरात में। बहुत बार क्वेश्चन देता है पहाड़ी और उसके सामने राज्य से संबंधित नाम देता है और पूछता है कि बताइए इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। तो मांडव पहाड़ी कहाँ है, वो गुजरात में है। बारदा पहाड़ी कहाँ है, तो बारदा पहाड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मांडव, बारदा और गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये तीनों ही पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। और गुजरात के इस हिस्सा को सौराष्ट्र और इस हिस्से को क्या बोला जाता है, कच्छ की खाड़ी। फिर दूसरी बात पूछा है गिर पहाड़ियाँ जो सौराष्ट्र वाले हिस्से में, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यही गिर पहाड़ी में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। बारदा पहाड़ी गुजरात में है। मांडव पहाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में। फिर पश्चिमी घाट से क्वेश्चन पूछता, बताइए पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है हम बात करेंगे तो ताप्ती नदी का जो मुहाना है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं कौन सा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक जो तटीय भाग है उसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। यानी कि ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इस पश्चिमी घाट की लंबाई है वो है कितनी, 1600 किलोमीटर। लंबाई पूछ ले कितनी है, तो 1600 किलोमीटर लंबाई है और इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। पश्चिमी घाट की पूछेगा कुल लंबाई कितनी है, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक इसकी टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की पूछ ले कि औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और बहुत बार पूछता है, यहाँ पर ऊंची चोटियाँ पूछता है। एक 16 डिग्री अक्षांश है जो गोवा के बीच से गुजरती है। 16 डिग्री अक्षांश है जो गोवा के बीच से गुजरती है। इससे ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री। सह्याद्री क्या, पश्चिमी घाट को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री। अब 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जो भारत की 16 डिग्री या उत्तरी अक्षांश है, ये कहाँ से गुजरती है, गोवा से गुजरती है। 16 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजरती है, गोवा के बीचों बीच गुजरती है। यह पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो हम पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। 16 डिग्री जो गोवा से अक्षांश गुजरता है वह उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री दो भागों में बांटती है। फिर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बताइए महाबलेश्वर ऊंची चोटी कहाँ है, तो ये कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। ये किस सह्याद्री का भाग है, तो मैंने कहा था गोवा से 16 डिग्री उत्तर में कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। दक्षिण में 16 डिग्री गोवा कौन सा, दक्षिण अक्षांश। तो महाबलेश्वर जो ऊंची चोटी है ये उत्तरी सह्याद्री। क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री बोलते हैं, इसका जो उत्तरी भाग उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महाबलेश्वर। और ये कितनी ऊंचाई पर है, 1438 मीटर ऊंचाई। पूछ लेगा कि महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कितनी, 1438 मीटर। दूसरी बात और पूछेगा आपसे, फिर यहाँ पर नीचे दक्षिण सह्याद्री की तरफ है, वो पूछ लेगा कि बताइए
कुद्रेमुख ऊंची चोटी जो 1892 मीटर है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कुद्रेमुख लोहा खान भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख ऊंची चोटी कहाँ है? वो कर्नाटक में है। फिर पूछेगा कितनी? 1892 मीटर। पूछेगा बर्मागिरी पहाड़ी कहाँ है? बर्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। बर्मागिरी पहाड़ी कहाँ है? वो पड़ती है कर्नाटक में और बर्मागिरी पहाड़ियों से ही निकलती है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। यदि उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी पूछ ले महाबलेश्वर, फिर दक्षिण सह्याद्री में कुद्रेमुख 1892 मीटर, बर्मागिरी पहाड़ी भी कहाँ पर है? कर्नाटक में, दक्षिण सह्याद्री में। पूछेगा कुद्रेमुख उत्तरी सह्याद्री में या दक्षिण में। पूछे महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री या दक्षिण में, तो किस में है ये? महाबलेश्वर उत्तरी में, बर्मागिरी दक्षिण में या उत्तर में, तो ये किस तरफ है? दक्षिण सह्याद्री का भाग है। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यानी कि भारत का नीला पर्वत किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को। नीलगिरी पर्वत श्रेणियों को भारत का क्या कहा जाता है? नीला पर्वत। ही पूछा भारत का नीला पर्वत कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में हुआ, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। पूछ ले कि नीलगिरी किन राज्यों में है? 4 ऑप्शन देगा, बताइए इनमें से किस राज्य में नीलगिरी पर्वत नहीं है? तो नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और कौन सा है? तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत की जहाँ तक की बात करें, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और वो कितनी है? 2637 मीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, 2637 मीटर। किस पर्वत का भाग है? नीलगिरी पर्वत का, जिसको यानी कि ब्लू माउंटेन नीला पर्वत कहा जाता है। कितने राज्यों में फैला हुआ विस्तार इसका? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में। दूसरी बात, भारत का जो ऊटी पर्यटन स्थल है ऊटकमंड, ऊटी पर्यटन स्थल या ऊटकमंड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो वो नीलगिरी पर्वत में है। ऊटी पर्यटन स्थल या ऊटकमंड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही है। फिर आपसे नीचे पूछेगा, यहाँ पर आकर 3 पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची या कार्डामम की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। तो यहाँ पर एक बात और है, उत्तर की ओर है वो तो अन्नामलाई की पहाड़ी। यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं, उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी, दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ी और उत्तर पूर्व में है। पूछ ले कि बताइए उत्तर पूर्व में कौन सी हैं? तो उत्तर पूर्व में है पालनी की पहाड़ी। तो पूछा 3 पहाड़ियों का मिलन स्थल है ये उत्तर में पड़ती है अन्नामलाई की पहाड़ी और दक्षिण में, इस दक्षिण का उत्तरी हिस्सा यानी अन्नामलाई की पहाड़ी है उत्तर में, दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ी और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। ये पालनी की पहाड़ियाँ हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है और ये इलायची या कार्डामम की पहाड़ी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इलायची या कार्डामम की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल में। पूछ ले पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल में। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, इलायची की पहाड़ी केरल में और पूछ ले अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? तो केरल और तमिलनाडु। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व पालनी की पहाड़ी, उत्तर की तरफ इसमें है वो अन्नामलाई और इलायची कार्डामम की पहाड़ी है वो दक्षिण की ओर। ये तीनों पहाड़ियाँ मिलती हैं। फिर एक बात और पूछेगा कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह अन्यमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्यमुदी, 2695 मीटर और ये किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार पूछता है कि 2695 मीटर अन्यमुदी किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर पूछेगा कि बताइए कोडाई कनाल पर्यटन स्थल, कोडाई कनाल पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर है? तो पालनी की पहाड़ी पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कोडाई कनाल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो कोडाई कनाल पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है? पालनी की पहाड़ी पर। 3 पहाड़ियों का मिलन स्थल है ये, अन्नामलाई की पहाड़ी उत्तर, दक्षिण इलायची की पहाड़ी उत्तर पूर्व, पालनी की पहाड़ी और भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्यमुदी 2695 मीटर वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, वो नीलगिरी पर्वत पर है। कितनी? 2637 मीटर। और नीला पर्वत नीलगिरी को कहा जाता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। ये पूछेगा कि बताइए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। बताइए पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? वो अन्नामलाई की नाव कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। फिर एग्जाम में यहाँ से और क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना था? सह्याद्री। और सह्याद्री को 2 भागों में काटा गया है। 16 डिग्री अक्षांश जाता गोवा से बीचों बीच, वो इसके गोवा से बीचों बीच 16 डिग्री के उत्तर में है उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण में है दक्षिण सह्याद्री। क्वेश्चन में पूछ ले कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में 1438 मीटर। या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो दक्षिण में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अन्नेमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर कितनी? 2695 मीटर पश्चिमी घाट की। और दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2695 मीटर अन्नेमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी। दूसरी दोदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पर्वत पर दूसरी ऊंची चोटी। या पूछ ले गोवा से 16 डिग्री उत्तर में जो उत्तरी है सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी याद रखना महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अन्नेमुदी। कोडाईकनाल पर्यटन स्थल कहाँ है? पालनी की पहाड़ी पर। ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत पर। गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। और फिर दूसरी बात और पूछेगा कि ऐसे शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में। बारदा पहाड़ी गुजरात में, मांडव पहाड़ी गुजरात में। फिर यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है और एक है सतपुड़ा पर्वत। ये पूछेगा कि बताइए सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के मध्य है? तो सतपुड़ा जो पर्वत है वो किन 2 नदियों के मध्य है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो ये पर्वत है यह है सतपुड़ा पर्वत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सतपुड़ा पर्वत किन 2 के मध्य है? तो ताप्ती और नर्मदा नदियों के मध्य कौन सा पर्वत? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, बताइए ताप्ती और नर्मदा नदियों के मध्य कौन सा पर्वत है? तो ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत है। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेगा, बताइए सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो वो नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत है ताप्ती और नर्मदा के बीच। पूछ ले कि बताइए नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के मध्य बहती है? तो नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य से जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी। ताप्ती और जो ये नर्मदा नदी इनके मध्य कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 1350 मीटर है, वो एमपी में पड़ती है धूपगढ़ी। पूछेगा विंध्याचल पर्वत जो है और ये धूपगढ़ी है, पंचमढ़ी पहाड़ी जो सतपुड़ा पर्वत में पंचमढ़ी पहाड़ी पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत में पंचमढ़ी पहाड़ी पड़ती हैं, उन्हीं में धूपगढ़ी है जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर। एमपी में विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है, यूपी, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। विंध्याचल पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है? यूपी, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ। वो कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। अब बात हम करेंगे पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट क्या है कि समानांतर है और पूर्वी घाट समानांतर नहीं है। यानी कि पश्चिमी घाट का जो तटीय भाग है वो समानांतर निरंतर है, पूर्वी घाट का जो तटीय भाग है वो निरंतर नहीं है। इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ से क्या है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियाँ आके गिरती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी नदी, महानदी, ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पूर्वी घाट के पर्वतीय भाग को क्या करती हैं? काटती हैं। पूर्वी भाग को क्या करती हैं? ये पूर्वी घाट के भाग को, तटीय भाग को क्या करती हैं? ये नदियाँ काटती हैं। इसीलिए ये क्या है? पूर्वी घाट निरंतर अनियमित है, निरंतर नहीं है, ये अनियमित है। और पश्चिमी घाट है वो क्या है? नियमित है। ये पूर्वी घाट कटाचटा है लेकिन पश्चिमी घाट है वो बिल्कुल निरंतर है। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पूर्वाद्री। पूर्वी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पूर्वाद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सेवराय पहाड़ी कहाँ पर है? पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो पूर्वी घाट की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जावदी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की? तो पूर्वी घाट की। जावदी की पहाड़ियाँ और सेवराय की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में है। जावदी की पहाड़ियाँ और सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। फिर पूछेगा नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहाँ पर है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र नागार्जुन श्रीशैलम किस पहाड़ी पर है? नल्ला मल्ला की पहाड़ी पर। भारत का सबसे बड़ा नागार्जुन श्रीशैलम बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर? नल्ला मल्ला की पहाड़ी पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और किस घाट पर? पूर्वी घाट पर है नल्ला मल्ला की पहाड़ी।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम चोटी या जिंगदागदा चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा विशाखापट्टनम या जिंगदागदा चोटी 1680 मीटर है और ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम या जिंगदागदा चोटी 1680 मीटर है। फिर दूसरी बात और पूछा, ये सबसे ऊंची है पूर्वी घाट की, ये पूछेगा पूर्वी घाट की दूसरी चोटी है ऊंची, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी चोटी, यह पड़ती है उड़ीसा में। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी चोटी और ये उड़ीसा में पड़ती है 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम में जिंगदागदा आंध्र प्रदेश में 1680। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। पूर्वी घाट महानदी के मुहाने से लेकर, महानदी के मुहाने से लेकर नीचे नीलगिरी पर्वत तक का जो तटीय भाग है वो पूर्वी घाट कहलाएगा। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट है महानदी के मुहाने से लेकर, महानदी के मुहाने से लेकर नीचे नीलगिरी, नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, जो नीलगिरी पर्वत से नीचे दक्षिण में और ऊपर उत्तर में महानदी से नीलगिरी पर्वत के तटीय भाग को क्या कहा जाता है, वो पूर्व तट कौन सा है? पूर्वी तटीय भाग। कौन सा है? पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय घाट, जिसको पूर्वाद्री के नाम से जाना जाता है। महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई है वो 900 से 11 मीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई है वो कितनी? 1600 किलोमीटर और ऊंचाई है वो है औसत ऊंचाई 1200 मीटर। पूर्वी घाट की लंबाई 1800 कितनी? 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। बहुत बार एक क्वेश्चन और पूछा, मैकाल पर्वत जो छत्तीसगढ़ में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक ऊंची चोटी से निकलती है। और अमरकंटक ऊंची चोटी कहां पर है? मैकाल पहाड़ी पर। कहां पर है अमरकंटक ऊंची चोटी? मैकाल पहाड़ी पर, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी? 1036 मीटर, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल पर्वत का भाग। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात हुई। बहुत बार हमसे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता कि बताइए नागा पहाड़ी और पटकाईबूम पहाड़ी कहाँ पर हैं? तो ये नागालैंड और म्यांमार के बीच सीमा विभाजन का कार्य करती हैं। पूछेगा पटकाईबूम और नागा पहाड़ी कहाँ पर है? नागालैंड और म्यांमार के बीच किसका सीमा विभाजन का कार्य करती हैं? वो कौन करती हैं? पटकाईबूम की पहाड़ी और नागा पहाड़ी। म्यांमार और नागालैंड के बीच कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी या पटकाईबूम पहाड़ी। फिर पूछेगा मेघालय, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। ये तीनों जनजाति भी हैं। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया तीनों क्या हैं? ये हमारे पास है जनजाति भी हैं मेघालय में। और गारो खासी जयंतिया यहाँ पर जनजाति रहती है, इसलिए इनका नाम है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का मेघालय में। विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम खासी पहाड़ी में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम खासी पहाड़ी में है, जहाँ पर 11,405 मिलीमीटर, सेंटीमीटर की बात नहीं की, 11,405 मिलीमीटर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम खासी पहाड़ी में कहाँ पर है? मेघालय में है। तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम 1680 आंध्र प्रदेश, दूसरी महेंद्रगिरी चोटी 1501 मीटर। पूछ ले पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी अन्यमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर कितनी? 2695। दूसरी डोडा बेटा 2637। पूछेगा महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और गोवा जो कि 16 डिग्री अक्षांश है, जो सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री का 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर 1438 मीटर और पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पूर्वी घाट 1800 किलोमीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर, 900 से 1100 मीटर। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ये आपके पास था प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत थे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।